उत्तराखंड के राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही मदरसा बोर्ड खत्म करने की शुरुआत हो गई है। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्यों में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंध होना होगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का लक्ष्य। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। सभी समुदाय के बच्चों को मिलेगी एक समान शिक्षा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब बंद होने जा रहा है। दरअसल अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद अब मदरसा संचालकों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। इस प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद और इसका जो लाभ होगा पूरे प्रदेश के माइनॉरिटीज़ को होगा और मैं इसके लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये साहसी फैसला लेकर के, बहुत दूरगामी उनका फैसला है, दूरअंदेशी इसके अंदर है, इसलिए कि इसमें गरीब घरों के बच्चे पढ़ते थे। आज वो उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और उनका तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण होगा। और यही भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो अच्छा कार्य कर रही हैं। और जो 60 साल के अंदर विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने, जो मुसलमानों के अंदर भय और डर पैदा करके उन्हें वोट बैंक बनाया था, आज जब वो एजुकेशन की तरफ आएंगे तो वो वोट बैंक की धारणा से बाहर निकलेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बन गया है। अब मुस्लिम के साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान एक ही प्राधिकरण के तहत आएंगे। 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम खत्म हो जाएगा। नए अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण ही शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। दरअसल गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 20 अगस्त 2025 को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को पारित किया गया था और उसके बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। ये प्राधिकरण अपना काम करेगा और तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं अब उनको जो भी सिलेबस अपने यहाँ पढ़ाएंगे उसका अप्रूवल इस संस्थान से मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत पहल है और अब मुस्लिम बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब बन पाएंगे। और हम शुरू से ये कह रहे थे कि अब दौर बदल रहा है। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एक समान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम बताया। इस विधेयक में मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होंगे उनको उत्तराखंड सरकार द्वारा उनके जो शिक्षा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और साथ ही में अथॉरिटी के गठन के साथ साथ जितने भी अल्पसंख्यक संस्थानें होंगी उनको उत्तराखंड के बोर्ड है उनकी संबद्धता के उपरांत ही उनको अपनी मान्यता मिलेगी। देखिए, इसके मायने सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश की सरकार हर उस मामले में दखल रखती है जिससे उनको राजनीतिक फायदा होता है और उनको लगता है कि इसको करने से उनको राजनीतिक फ़ायदा है, इसलिए ये किया गया है, जो मुझे लगता है। जहाँ तक बात है कि मदरसे में जो बच्चे शिक्षा पा रहे थे उन बच्चों को उससे बेहतर शिक्षा मिल सके, उसके लिए सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है, सरकार को वो बात जाहिर करनी चाहिए। सरकार जब इसका पूरा मसौदा जाहिर करेगी, पूरा मसौदा लोगों के बीच लाएगी, तो उसके बाद कहा जा सकता है कि पहले की स्थिति अच्छी थी या अभी की स्थिति अच्छी है। इससे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बिल को मंजूरी देने से पहले राज्य के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मंडलों के साथ व्यापक चर्चा की थी। इसमें सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्मों के लोग शामिल थे। फिलहाल समान नागरिक संहिता के बाद अब अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद राज्य की सियासत गर्म हो उठी है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस विधेयक को, इस कानून को बिल्कुल पूरी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के हित में बता रही है, वहीं विरोधी दल और जो कुछ एक्टिविस्ट हैं तो वो लगातार इसको नकार रहे हैं और उनका कहना है कि ये मुस्लिमों के हितों को
मुस्लिमों का हित ध्यान में नहीं रखा गया और उनका जो एक मदरसा बोर्ड था उसको भंग किया जा रहा है। सरकार अपनी दलीलें दे रही है और विपक्ष अपनी बिना पर, अपने आधार पर इस बात का विरोध कर रहा है कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे शिक्षाविद हैं जो इसको ठीक ठहराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि मदरसा बोर्ड के खत्म होने के पक्ष में नहीं है। कुल मिलाकर धामी सरकार ने इसे पिछली गैरसैंण विधानसभा में जब एक सत्र हुआ था उसमें इस विधेयक को पारित कराया था। अब राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है और ये कानून 1 जुलाई 2026 से अस्तित्व में आएगा। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा, उसमें एक अध्यक्ष होगा और 11 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जितने भी मदरसे हैं या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थान हैं, सबको इस प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सभी के लिए अनिवार्य होगा वो किसी भी बोर्ड से मान्यता लें, या तो NCERT से लें या उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से लें। दीनी तालीम की छूट होगी, लेकिन जो मुख्य धारा की शिक्षा है वहाँ के बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। कानून 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। कानून के लागू होने के बाद मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। बीजेपी इस ऐतिहासिक कदम बता रही है। हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश जी, गैरसैंण के सत्र में ये विधेयक रखा गया था और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून की शक्ल भी इसने अख्तियार कर ली है, तो 1 जुलाई 2026 से लागू होना ही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो विधेयक आ रहा है और ये 1 जुलाई 2026 से जब लागू होगा तो ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों का कल्याण और अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए विधेयक है। क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई सबका साथ सबका विकास जो हमारी एक योजना है उसी के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ही ये विधेयक सरकार लाई है। और इससे पहले कि जो सरकारों ने, या मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले तक जो विषय इस पर चल रहे थे उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी खामियां थी। अब इसके आने के बाद जो सरकार का बजट का प्रोविज़न है वो भी एकदम इससे क्लियर रहेगा, क्लियरिटी रहेगी। और जो लोग अनियमितताएं कर रहे थे, जो सारी चीज़ों का उल्लंघन कर रहे थे, उनको भी सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि समाज का और विशेषकर अल्पसंख्यक समाज का इसमें हित है। ये कहा जा रहा है कि जब ये कानून लागू होगा, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें किसी भी बोर्ड से मदरसों को मान्यता लेनी होगी, चाहे NCERT बोर्ड हो या CBSE हो, तो उनको मान्यता लेनी होगी, तभी माइनॉरिटी का उसको स्टेटस मिलेगा और उससे जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उनकी साक्षरता पर एक बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। नहीं, ये विषय तो देखो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। भाई, जो भारत का संविधान है वो सबको बराबर अधिकार देता है। तो अब आप बताइए कि अगर सरकार किसी बोर्ड को या किसी संस्था को मदद कर रही है, अगर हमारे प्रदेश में अगर आप देखते हैं कि कुछ अशासकीय विद्यालय हैं, उनको अगर सरकार से मदद मिलती है तो सरकार के नॉर्म्स ही फॉलो करते हैं। तो जब सरकार मदरसों को पैसा दे रही है, सरकार मदरसों को मदद कर रही है, तो आखिर उस पर सरकार का आधिपत्य क्यों नहीं होगा? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।